हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले क्लास में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से 3 पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है एक एपी में जो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट दिए हैं, उसमें 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये चौथा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। दिया है A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 ये दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमको A3 दिया है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं? हमको दिया है, यहाँ पे मैं फोर्थ कर रहा हूं। A3 दिया है 15। A3 को मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D। A प्लस 2D क्या दिया है? 15। देखिए S10 दिया है। S10 कितना दिया है? 125। और D और A10 ज्ञात करना है, तो हम पहले चलिए S10 लिखते हैं। S10 का फार्मूला क्या है? S10 को दिया 125। S10 मतलब कि SN है, 10 संख्याओं का क्या है? सम है। यहां से हम क्या निकालेंगे? देखिए, यहां से फार्मूला रखेंगे तो बनेगा 10/2 ब्रैकेट में 2a होता है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या है? 10 इंटू डी इक्वल टू 25 ये बनेगा। S10 का मैं फार्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये बनेगा 10/2 और ये 2a हो गया 10-1। अब देखिए थोड़ा सॉल्व कर, देखिए ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, कट जाएगा 5 बार में। यहां से देखिए क्या बनेगा ये, और ये 5 को मैं इधर भेज दूंगा तो 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, इधर 5 हो गया। देखिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे ए और डी में हमको समीकरण मिल गया। पहला समीकरण हमारा ये हो गया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, और इसको कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। देखिए 2 समीकरण मिल गया हम लोग को। ए और डी में 2 समीकरण मिल गया, इन्हीं को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, विलोपन विधि। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 को मैं ऊपर ले लेता हूं, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 ये हो गया समीकरण नंबर 2। और इसके नीचे लिख देता हूं समीकरण 1 में डायरेक्ट घटाने पे तो नहीं आएगा, किसी को बराबर करना पड़ेगा ना, किसी को बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तब घटाते हैं। समीकरण 1 में, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो मैं a को बराबर करता हूं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करूंगा और 1 में से 2 घटाऊंगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और 2 में से घटा देंगे। समीकरण 1 ये है, पहले तो मैं 2 को लिखता हूं ऊपर, तो हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 5 ये हो गया समीकरण 2। इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब घटाने जा रहा हूं, देखिए घटा रहा हूं,
या इसको समीकरण एक भी लिख सकते हो, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। 9d माइनस 4d कितना हो जाएगा, 5d, ये हो जाएगा -25। तो यहां से हम d की वैल्यू शायद निकाल सकते हैं, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो d तो मिल गया हमको, d मिल गया। अब क्या करना है, A10 निकालना है। A10 कैसे निकालेंगे हम लोग, अब पहले ये क्या करेंगे, d की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहां से a निकलेगा। लिखेंगे समीकरण एक में d बराबर -5 रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे d बराबर -5, तो यहां रखेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये a प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 15। यह जहां d था वहां क्या रख दिया, -5, तो ये बन जाएगा a -10 इक्वल टू 15, 10 उधर जाएगा, a इक्वल टू 15 प्लस 10, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो d मिल गया, a मिल गया। अब हमसे पूछा है A10 बताना है, A10 कैसे बताएंगे, A10 बराबर होता है a प्लस 9d, तो a कितना है 25 प्लस 9 इंटू -5, इसको सॉल्व कर दे तो A10 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 45, तो -20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट था उसमें से हमको d और A10 निकालना है तो निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके 4th पार्ट 5th पार्ट की तरफ। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके 5th पार्ट लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन में मिटा दिया, इसको लिख देता हूं मैं, एक एपी में, एक एपी में 5th पार्ट देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू 75, S9 इक्वल टू 75 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि A और A9 ज्ञात कीजिए, A और A9 ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको d दे दिया है, सार्वंतर दे दिया है S9, मतलब कि 9 पदों का सम दिया है। तो हमसे प्रथम पद A पूछ रहा है और A9 पूछ रहा है, 9वां पद पूछ रहा है। पहले हम क्या करेंगे, d तो है, A निकाल लेंगे। A कैसे निकलेगा, इस कंडीशन से हमको A मिलेगा। देखिए d दिया है 5, S9 में देख रहा हूं, S9 क्या दिया है, S9 इक्वल टू 75। यहां मैं S9 का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9 माइनस 1, डी कितना दिया है 5, तो 5 रख देंगे इक्वल टू 75। यहां से हमको a मिल जाएगा यहां से क्या मिलेगा, हमको a मिलेगा। तो 9/2 को 9/2 रन दीजिए, ये हो गया 2a प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8, 8 5 या 40, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 75। अब एक काम करते हैं, इस 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में इधर, और 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट में 2a प्लस S9 ही तो दिया है ना, ठीक है, प्लस 40 इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 18a प्लस 4 9 360 बराबर 150।
तो 18a इसको उधर लेके जाते हैं तो 150 माइनस 360। अब घटा देते हैं 18a इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 210। तो a इक्वल टू माइनस 210 बटा में 18 आ रहा है। 18 से डिवाइड नहीं होगा, ये 6 से हो सकता है। 6 से करेंगे तो 36 18 6 5 30 माइनस 35/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 35/3। इसको मिक्स में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते, तो ए छोड़ देना है। तो ए मिल गया हमारा कितना? माइनस 35/3। हमसे पूछा है कि A9 बताइए, तो A9 क्या हो जाएगा? लिखेंगे A9 इक्वल टू A प्लस 8D। ये ना होता है A प्लस 8D। तो ए तो हमारा ये मिला था माइनस 35 प्लस अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 35/3 प्लस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 120। 120 में से 35 घटा दें 85, तो आ जाएगा 85/3। तो ये A9 आ गया। चाहे तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, थर्ड का 5th पार्ट। माइनस 35/3 85/3 सही है। तो ये हमारा हो गया 5th पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज करके 6th पार्ट लिखता हूं, आप लोग लिखते चलिए इसको। चलिए 6th पार्ट में लिख देता हूं। यहाँ पे 6th पार्ट में दिया है a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू 90 और Sn इक्वल टू 90 दिया है। 90 दिया है। n और an ज्ञात कीजिए। n और an ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार a भी दे दिया है, d दे दिया है और Sn दिया है। तो पहले हमको क्या करना है? n निकालना है। जब n निकल जाएगा an भी निकल जाएगा ना। तो n कैसे निकलेगा? फिर इसी फार्मूला का यूज करेंगे। Sn इक्वल टू 90 दिया है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 90। अब हमको a और d पता है, तो a और d यहाँ रख दीजिए। n/2 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8 बराबर 90 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। इसको थोड़ा सॉल्व कर देखिए। 2 को मैं इधर भेज देता हूं, ये बनेगा n और ये देखिए 4 माइनस 8, तो यहां से 8n माइनस 4 इक्वल टू ये 2 चला जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, डिग्री नहीं। ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देखिए n का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180। ये देखिए n में द्विघात बन गया, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए। 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये भी इधर आ जाएगा 180 बराबर। देखिए 4 से डिवाइड होने वाला नंबर है, 4 से डिवाइड कर छोटा कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से करेंगे तो आ जाएगा ये 4 से होकर 16, 4 5 20। ये देखिए n में बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे। जब भी n पूछेगा Sn में,
तो जो n में द्विघात बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, हमारा समीकरण है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। देखिए 45 गुना 90, 90 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि घटाने पर 1 आ जाए, तो क्या हो जाए 10 इंटू 9, तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू। अब कामन ले लेते हैं दोनों में, इन दोनों में कामन लेंगे 2n कामन लेते आएगा n माइनस 5, इधर में कामन लू 9, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 9 और दूसरे में हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए जब इसको मैं 0 करूंगा अलग से, 2n प्लस 9 बराबर 0 करूं तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। इसको नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। जब इसको लूंगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5, तो ये वाला आंसर हमारा होगा n। तो n की वैल्यू हमको ये लेना पड़ेगा, n इक्वल टू 5, तो n निकल गया। बोला an निकालो, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है। तो n का क्या है 5 आया है, तो a5 इक्वल टू a कितना दिया हमको 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 8। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो बन जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 से 32 तो 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो an आ गया, a5 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग n निकाल के और an निकालेंगे। तो 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग 7th पार्ट की तरफ। तो 7th वाला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं इरेज करके। चलिए, जब भी n पूछेगा तो क्या होगा, n में द्विघात बनेगा, फिर इस तरह सॉल्व करेंगे, कोई एक वैल्यू लेना पड़ेगा। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें एक बार, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। तो 7th पार्ट में यहां लिख दे रहा हूं, a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62 और sn इक्वल टू sn इक्वल टू 210 दिया है, 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए, हमको पूछा है n और d ज्ञात कीजिए, n और d ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज हम पूछा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। a दे दिया है, an दिया है, तो पहले हम d निकाल लेते हैं, यहां से हमको d मिल जाएगा, ठीक है ना। और sn भी है, दोनों से देखते मिल जाता है। तो चलिए मैं यहां सोल्यूशन कर देता हूं इसको। पहले मैं an का फार्मूला, an कितना दिया है, an इक्वल टू 62 दिया है। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 62। a की वैल्यू दिया 8, तो यहां पर देंगे 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इस 8 को इधर भेज देता हूं, तो क्या बनेगा ये, चलिए कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या आ जाएगा, ये घटा देगा, आ जाएगा 54। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगा कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अब दूसरा इसको यूज करेंगे, sn बराबर 210 को, तो sn इक्वल टू क्या है 210। अब sn का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब एक काम करते हैं, इसके जगह मैं 54 रख दूंगा, 54 रख दूंगा, ए की वैल्यू रख दूंगा तो n निकल जाएगा। चलिए ठीक है, ए की वैल्यू दिया ही हमको तो n अपान 2, ये 2 है, 2 इंटू 8 हो जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस इसके जगह रख दो 54, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 54 बराबर 210। अब देखिए बस n आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा n अपान 2, ये 16 प्लस 54 बराबर 210। अब बाकी इधर कर देता हूं, ये 2 8 16, आइए हो जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू क्या है 54, 54 रख दिया, 16 से 1 जोड़े तो 70 आ जाता है, ये हो जाएगा n अपान 2 इंटू 70 बराबर 210। देखिए 70 से चाहो तो काट सकते हो 3 बार में, तो n अपान 2 बराबर क्या आ गया 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो n तो मिल गया हमको, n कितना मिल गया 6। अब d निकालना है, तो d क्या करें, कैसे निकालें d, यही n की वैल्यू यहां रख दीजिए। समीकरण एक में n बराबर 6 रखने पर, जब समीकरण एक में n बराबर 6 रखेंगे तो d मिल जाएगा हमको। यहां से रखिए, देखिए 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, 70 35 तक। चलिए रखिए, तो यह हो जाएगा 5 डी इक्वल टू 54, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिलेगी 54 अपान 5, तो डी मिल गया 10 होल 4 अपान 5, तो डी तो मिल गया हमको फ्रैक्शन में। एक बार आंसर मिला देते हैं कि सही आया कि नहीं। n की वैल्यू 6 आई है, डी की वैल्यू 54 अपान, सही है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं 8 की तरफ, तो आप लोग इसको लिखते चलिए, पेन कापी आप लेके बैठा करिए। अब मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट लिख रहा हूं, चलिए। अब आता है 8 पार्ट। 8 पार्ट में दिया है an इक्वल टू 4, an इक्वल टू 4 कामा d इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू -14 दिया है, ठीक है। n और a ज्ञात कीजिए, n और a ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं फटाफट। यहां मैं इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। an दिया है 4, d दिया है 2, sn दिया है इतना। पहले मैं an से निकालता हूं, एक समीकरण मिलेगा। an इक्वल टू 4 दिया है, तो an क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4, तो डी के जगह हम 2 रख सकते हैं, तो क्या बनेगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 4। चाहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज हम कर सकते हैं इसमें ना। तो यहां क्या बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए कोई बात नहीं, यहां से भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब मैं यूज कर रहा हूं sn इक्वल टू -40। ऐसे फार्मूला क्या होगा n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। a प्लस इतना, n और a भी ज्ञात करना है ना, तो an दिया है 4, d दिया है 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यूज कर सकते हैं, आ जाएगा। ये दिया है -40। अब मैं क्या करूं,
कि यहां से मैं ए की वैल्यू लिख दूं सीधा एन में, ए की वैल्यू एन में लिख दूं तो तभी हो जाएगा हमारा, क्योंकि n-1, क्योंकि समीकरण एन में द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ पे, इतना रखूं फिर यहाँ पे ए बचेगा अभी। चलो एक काम करता हूँ, अभी इसको मैं इरेज कर, थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता हूँ, इसमें थोड़ा और बढ़ाता हूँ। देखिए ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें 2n-2 इक्वल टू 4, इन सबको उधर भेज दीजिए तो ए बराबर आ जाएगा 4 + 2 - 2n। तो यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 6 - 2n आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ए की वैल्यू डायरेक्ट आ गई एन के टर्म में 6 - 2n। अब हम एस एन यूज कर देते हैं, तो एस एन बराबर -14 दिया है। फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d इक्वल टू -14। डी की वैल्यू यहां रखेंगे हम लोग, तो ये तो n/2 हो गया, 2a तो 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें 6 - 2n, ए की जगह क्या रख दिया 6 - 2n प्लस n-1 और डी की जगह रख देता हूं 2 बराबर -14। इसको थोड़ा सॉल्व करें, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो ये बनेगा n/2, ये हो जाएगा 12 - 4n + 2n - 2 बराबर -14। चलिए बाकी इधर कर देता हूं मैं, इसको अभी अंदर सॉल्व करेंगे अभी, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में -4n + 2n, तो -2n हो जाएगा, ये -2n और 12 - 2 10 हो जाएगा, +10 बराबर -14। देखिए अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो ये कट जाएगा, यहां से 2 कटेगा, यहां से 2 कटेगा, तो बचेगा n ब्रैकेट में -n + 5 इक्वल टू -14। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -n² + 5n, ये 14 को इधर लेकर आ रहा हूं, +14 बराबर 0। माइनस से सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा n² - 5n - 14 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात, जब भी n पूछेगा द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इस सवाल में n पूछा है तो द्विघात बन रहा है, अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को हल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, n² - 7n + 2n - 14 बराबर 0। मैं डायरेक्ट मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब n कॉमन ले लीजिए, इनमें से n कॉमन लेंगे तो आएगा n-7 + 2 कॉमन लेंगे तो आएगा n-7 बराबर 0। एक ब्रैकेट में n + 2 आ जाएगा, एक में n-7 आ जाएगा बराबर 0। जब n + 2 बराबर 0 करेंगे, यदि n + 2 बराबर 0 करें तो n की वैल्यू आ जाएगी -2। पदों की संख्या निगेटिव कभी नहीं होगी, तो इसको हम लोग नहीं लगे, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, कट कर देंगे। इसमें देखिए n-7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो ये n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे, इसको नहीं रखे क्योंकि निगेटिव, पदों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू मिल गई, पूछा है a ज्ञात कीजिए, तो यही n की वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसमें रखिए, तो a बराबर आ जाएगा 6 - 2 × 7, तो 6 - 14 कितना आ जाएगा -8, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -8। इस तरह से हम लोग 8 पार्ट कर लिए। अब चलते हैं इसका 9th पार्ट, 2 पार्ट और बचा है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके और 9th पार्ट लिख रहा हूं, 2 सवाल है, इसके बाद चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। नाइन्थ पार्ट दिया a = 3, n = 8 और s = 192 दिया है, और s = 192 दिया है।
डी ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये तो छोटा सवाल है, आसान आराम से हो जाएगा, बस एक फार्मूला रखेंगे हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको ए दे दिया है और एन दे दिया है। ए से ये एस एन है, ये क्या है, एस एन है। इस एन और 8 टर्म का ये सम है 8 पदों का। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, एस एन या एस एन बराबर क्या दिया है, या एस बराबर क्या दिया है 192। मतलब ये क्या है, एस 8 है, एस 8 बराबर 192 दिया है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होगा तो ये हो जाएगा 8/2, फिर 2a तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। अब जो चीज दिया उसको रख दीजिए। n दिया कितना 8, तो ये हो जाएगा 8/2 2 इंटू 3 प्लस n-1, n के जगह 8 है, 8-1 और d को d रखिए, d तो पूछा है हमसे, d हमको नहीं दिया, d पूछा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 4 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। 4 को इधर भेज दीजिए डिवाइड में, तो बताएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 4 चौके 16 4/32। 6 को भेज दीजिए, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, तो 7d इक्वल टू आ जाएगा 42। तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। तो यहाँ सीधा निकल गया d की वैल्यू 6, एक लाइन में है। इतना में ही काम हो गया, डी की वैल्यू कितने आ गई 6। तो ये 9th पार्ट कंप्लीट। तो अब इसका चलते हैं लास्ट पार्ट 10th पार्ट करने। तो चलिए 10th में खत्म करूँ आज, उसके बाद देखते हैं आगे कुछ और सवाल कर सकते हैं तो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। तो चलिए मैं लिख देता हूं, क्या क्या दिया है, L इक्वल टू 28। इस बार देखिए अंतिम पद दिया L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 और कुल 9 पद है, और कुल 9 पद है। 9 पद n दिया है, A ज्ञात कीजिए, A ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये भी आसानी से। इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। L दिया है अंतिम पद और ये n है, पदों की संख्या कुल पद 9 पद n है ये, और ये Sn दिया है। ठीक है ना, S9 है ये। पहले लगाते हैं L का, L बराबर क्या दिया है 28। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 28। चाहो तो n की जगह रख दीजिए, 9 रख दीजिए n की जगह, a प्लस 9-1 इंटू डी बराबर 28। ठीक है, ये बन जाएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 28। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर। हमको S9 दिया है, S9 है, S9 कितना दिया है 144। S9 का फॉर्मूला क्या लगेगा, 9/2 2a प्लस n-1, n की जगह क्या रख दूं 9-1 इंटू डी बराबर 144। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, 9/2, इसको मैं 2a को लिखता हूं a प्लस a, और ये हो जाएगा 8d बराबर 144। देखिए इतने की जगह पर मैं रख सकता हूं यहाँ पे 28, a प्लस 8d की वैल्यू दिया है 28, तो यहाँ लिख सकता हूँ। इस 2a को मैं 2 बार ब्रेक कर दे, a प्लस a, तो बन जाएगा 9/2 a प्लस 28 इक्वल टू 144। अब देखिए केवल इसमें a बचा है, अब इसको सॉल्व करके a निकाल सकते हैं। पहले मैं इतने बढ़ा रहा हूं, इतने को भेज रहा हूं उधर, तो क्या बचेगा ये a प्लस 28 इक्वल टू,
ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नहीं जाएगा डिवाइड में, तो बनेगा 144 गुणे 2/9। 9 से कटा लीजिए, 9 से कट जाएगा 16 बार में, 16 32, a प्लस 28 इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ से a निकाल लीजिए, 32 माइनस 28, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस तरह से हम लोग a निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। टोटल 10 क्वेश्चन थे, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 और 5, छोटे छोटे सवाल है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन और करेंगे 4 और 5, फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तो बहुत लंबा क्लास हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे योग का। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब कि ये सम दे दिया है, ये कुछ पदों का सम दिया है, बोला कि ये सीरीज है, इसके कितने पद लेने पड़ेंगे कि जिनको जोड़ने पे ये आ जाए। तो ये हमारी सीरीज है, इसी में से कुछ पद होंगे जिनको जोड़ने पे इतना आता होगा ना। तो हमारे एपी क्या दिया है 9 17 25 ... देखिए यहां से क्या क्या दिया है, ये प्रथम पद ए, लिखेंगे प्रथम पद ए कितना दिया है 9। सार्वंतर निकाल लेते हैं, सार्वंतर डी, ये कितना होगा 17 माइनस 9, 8 आ गया सार्वंतर। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है एस एन, मैं मान लेगा ये एन पदों का योग है, तो एस एन ये दिया है, एस एन कितना दिया है योग, एस एन दिया है 636। हमसे पूछा है कितने पद लेना चाहिए, मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है, पदों की संख्या एन, हमको पदों की संख्या एन पता करनी है। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही फॉर्मूला पे हम लोग ए पता है डी पता है, एन निकालना है, निकल जाएगा आराम से। एस एन का जब क्या रख देंगे 636 एन अपॉन 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 8। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 638 इक्वल टू एन अपॉन 2, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 एन माइनस 1। अब देखिए यहां से मैं इनमें से 2 कॉमन लूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा अब 638 इक्वल टू एन, ये 9 बार में जाएगा और ये 4 बार में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए मैं ऐसा कर देता हूं, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा, तो ये हो जाएगा 638 बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करते तब मल्टीप्लाई करते हैं एन का अंदर, तो ये बनेगा 9 प्लस 4n माइनस 4, 9 प्लस 4n माइनस 4। इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए थोड़ा सा, 638 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 5 प्लस 4n। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 638 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर,
इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो देखिए इक्वेशन बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 630 इक्वल टू, ये बन गया, ठीक है ना। अब देखिए सा ये बड़ा नंबर बन गया, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हम लोग को। तो मैं 638 का फैक्टराइजेशन, देखिए 4 का मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, 4 का क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 4×8 = 32। देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4×8 = 32, 4 × 12, 3 × 15, 80 लैख, 424 25, 2552 हो रहा है। अब इसका ऐसा फैक्टराइजेशन बताइए, घटाने पे 5 बना, तो चलिए मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, बड़ा नंबर बनेगा। फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा, अच्छा सही जा रहा है ना हम लोग, 600, हो गड़बड़ हो गया है। ये 636 से हम लोग 638 रख लिए, इसलिए गड़बड़ हो गया सवाल। यहाँ पे हम लोग का गड़बड़ हुआ है, ये 36 है, क्या है ये, 6 6 6, ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 है, भी 6 है, और ये क्या है, 6 हो रहा है, यही गड़बड़ था, एक 36 और 638 लेके चल गए थे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, मैं यहाँ फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, फिर फैक्टर उठा लेंगे। 4 × 6 = 24, 4 × 12 = 14, 80 लैख, 4 × 24 = 2544 आएगा। चलिए फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 से करेंगे 12 × 24, 2 से 14, तो फिर 2 से करेंगे 636, फिर 2 से करेंगे 3 × 18, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 × 5 = 15, 53, एक देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 16, 48, 48 × 53 बन रहा है। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 16, 48, ये एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, तो 48 × 53, इसका फैक्टर क्या होगा, 48 × 53। आप 53 में से 48 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, 53 - 48, तो ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n को मैं लिखूंगा 53 - 48n - 636 इक्वल टू। फैक्टराइजेशन आपको करने आना चाहिए ना, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं रहेगा आपके लिए। फैक्टराइजेशन आप करना सीखिए, आप तुरंत ब्रेक कर सकते हैं नंबर को। n का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4n स्क्वायर प्लस, मैं क्यों ब्रैकेट में सॉल्व कर देता हूं। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो ये बनेगा 4n + 53, इनमें से -48 कॉमन ले लीजिए, नहीं 48 नहीं, 12 कॉमन है, -12, ये बनेगा 4n + 53, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4n + 53 और एक में होगा n - 12 बराबर 0। देखिए इसको लेंगे तो निगेटिव आएगा, यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं 4n + 53 बराबर 0 लूंगा तो n की वैल्यू मिलेगी -53/4। ये इम्पॉसिबल है, इसको नहीं लेंगे, असंभव मान है। तो यहां से इसको लेंगे तो n - 12 = 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो पूछा है कि कितने पद लेने के बाद सब इतना आएगा, तो 12 पद लेने के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग लास्ट क्लास में खत्म करेंगे। चलिए आज के लिए एक आज का लास्ट सवाल मैं इसको रेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करें, किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और अंतिम पद 45 है, और योग
योग दे रहा है 400, योग दिया है 400, 400 है। करें पदों की संख्या और सरलांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे उसी तरह क्वेश्चन लेकिन इस बार लिख के दे रहा है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप बना के, सवाल उसी टाइप का है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी n निकालना है, तो n के लिए तो हमको पता है कि द्विघात समीकरण बनता है। देखिए पदों की संख्या पूछ दिया, पदों की संख्या n, ये भी द्विघात समीकरण बनेगा इसमें भी, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a दिया है, a कितना दिया है 5, l दिया है 45 और Sn दिया है 400। ठीक है, मैं l का फॉर्मूला लगाता हूं, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू l कितना है 45, a दिया है 5 प्लस n नहीं पता है, 5 को इधर लेकर आइए तो ये बनेगा 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, n माइनस 1 इंटू डी के जगह क्या आ गया 40 आ गया। अब चलते हैं Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इक्वल टू 400 दिया है, Sn मतलब n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। अब इसको सॉल्व करते हैं। n के जगह n तो n रहेगा, ये पूछा है हमसे। 2a 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 40 रख देता हूं बराबर 400। इसके जगह क्या रख दिया सीधा 40, तो ये कितना हो जाएगा 50, n अपान 2 इंटू 50 बटा में 400, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 n बराबर 400, n बराबर क्या आ जाएगा 400 बटा में 25, 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 16, पदों की संख्या क्या मिल गया 16, तो लिख देंगे इसलिए पदों की संख्या क्या मिल गई 16। फिर क्या पूछा है सार्वंतर डी पूछा है, यही n की वैल्यू यहां रख देते हैं हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर, n बराबर 16 रखने पर, n बराबर 16 रखेंगे समीकरण 1 में, ये बनेगा 40 बराबर 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर 40 बटा 15, 5 से काट दीजिए 8 बटा 3, तो सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर बराबर आ गया 8/3। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 5.3 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सवाल ज्यादा थे, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा है तब तक हम लोग 10-12 क्वेश्चन पहुंच गए होते। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। अब इसके अगले क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।